देखो स्पेसिफिक हीट रिलेटेड दो डाटा है। स्पेसिफिक हीट रिलेटेड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। या फिर इसको अगर हम जूल में बात करें तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 किलो पानी को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना जूल चाहिए 4200 जूल चाहिए या 4.2 किलो जूल चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस मतलब 1 किलो आइस को, ठीक है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए या कितना हीट चाहिए 2100 जूल। क्लियर। एक सवाल है, देखो क्या कह रहा है सवाल यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 25 ग्राम वाटर, है ना, फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस टू 68 डिग्री सेल्सियस। 25 ग्राम पानी है, उसको हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर कितना है बताओ 32 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर कितना है 68 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ भाई डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 68 डिग्री सेल्सियस माइनस 32 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ, कितना 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में लिखे हो तो आप ये वाला यूनिट यूज करोगे। तो अब सर डेल्टा क्यू निकालना है, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ms डेल्टा थीटा। देखो m भी ग्राम में लिया ना अपन ने, तो m कितना दिया हुआ है 25 ग्राम, s कितना होता है तुम बोलोगे सर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यही होता है ना, इनटू डेल्टा थीटा कितना है 36 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कैंसिल, यहाँ से देखो ग्राम और ग्राम कैंसिल, तो क्या आया तुम्हारे पास 25 इंटू 36 कैलोरी, कितना आया, कितना 900 कैलोरी। अच्छा 900 कैलोरी को तुमसे अगर जूल में पूछे तो निकाल लोगे कि नहीं। अगर वही पूछे आपको डेल्टा क्यू कितना होगा तो क्या करोगे तुम बोलोगे सर 900 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 जूल। बोलो हाँ या ना, कितना हो जाएगा ये देखो 3780, इतना ही है ना 18, हाँ ठीक है, इतना जूल। समझ में आया किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो और हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं।